हेलो माय डियर स्टूडेंट्स क्विक रिवीजन सीरीज़ में मैंने हीट चैप्टर में आपको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में बताया था और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाती, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वो आपको समझना भी चाहिए, बेसिकली जनरली भी समझना चाहिए, ताकि आपको आपके एरिया में या आपके यहाँ पर इंडिया में किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। बेसिकली भी ये समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को। तो सबसे पहले हम हीट चैप्टर में लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको, हालांकि मैंने ये दोनों डायग्राम्स बता रखे हैं और ये दोनों मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम सी ब्रिज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दिन से शुरुआत करते हैं। तो सब देखिए, सी ब्रिज है तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आपको ये डायग्राम समझना है। देखो ये डायग्राम है, आपको ये डायग्राम इमेजिन करना है कि देखो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लैंड भी है और बगल में यहाँ पर ओशियन भी है, ठीक है। आपको जस्ट इमेजिन करना है। तो सपोज करो ड्यूरिंग द डे टाइम जो सी ब्रिज होता है वो हमेशा याद रखना ड्यूरिंग द डे टाइम हम समझते हैं। तो सी यानी कि ड्यूरिंग द डे टाइम, इसलिए मैंने यहाँ पर सन बनाया है। सबसे पहली पहचान ये है, डिफरेंस में आपको ये करना है। तो ड्यूरिंग द डे टाइम एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारी लैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। सनलाइट से जो हमारी लैंड होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द ओशियन, ठीक है। ओशियन लैंड के कंपैरिजन में ठंडा रहता है। तो जब लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसकी जो आसपास की एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है। और आपको पता है कि जो गर्म हवा होती है वो हमेशा अपलिफ्ट करती है, ऊपर की तरफ करती है अपलिफ्ट। और ये जो गर्म हवा है इसकी टेंडेंसी क्या है, जैसे ही वो गर्म होती है हवा, कन्वेक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि हीट ट्रांसफर शुरू हो जाता है। और आपको पता है जो हीट ट्रांसफर है वो कैसे होता है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में होता है। यानी जो गर्म हवा यहाँ पर है वो कहाँ की तरफ मूव करती है, वहाँ की तरफ मूव करती है जहाँ पर एरिया ठंडा होता है। और एरिया ठंडा क्या होगा, क्योंकि ओशियन का टेम्परेचर इतना गर्म नहीं है, वो कम गर्म है, ठंडा है एज़ कम्पेयर टू द लैंड। तो जो जितनी भी गर्म हवा लैंड की थी वो सारी कहाँ चली जाती है, ओशियन की तरफ मुड़ जाती है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। और जो ओशियन की जो ठंडी हवा थी वो किस तरफ मूव करती है, वो तुरंत ही इस एरिया की तरफ मूव करती है, क्योंकि जब गर्म हवा ऊपर अपलिफ्ट करती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एरिया वैक्यूम एकदम से हो जाता है। और वैक्यूम हो नहीं सकता है। तो जैसे ये एरिया स्पेस खाली होता है, क्योंकि ये तो ऊपर उड़ जाती है हवा, तो जैसे ये एरिया खाली होता है और वहाँ से कूल जो एयर होती है वो यहाँ से ओशियन से लैंड की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो जब भी कूल एयर सी से लैंड की तरफ आती है तो उसे हम सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद कर लो, कूल एयर का याद कर लो, कूल एयर कहाँ से आ रही है, सी से लैंड की तरफ आ रही है, ठीक है। और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। अब जो ये ठंडी हवा यहाँ पर लैंड पर आई थी, अब वो धीरे धीरे फिर से गर्म हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लैंड तो ऑलरेडी गर्म है। फिर से वो ठंडी हवा गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद फिर वो यहाँ पर आ जाएगी, फिर इससे यहाँ जो कूल एयर होती है वो लैंड की तरफ आती है, फिर वो गर्म हो जाएगी, फिर से वो अपलिफ्ट करेगी और फिर ठंडी यहाँ पर मुड़ जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूसली। इसीलिए जो हवा कूल एयर सी से लैंड की तरफ आती है उसे हम सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। मतलब जो हवाएं हमारी जो हीट ट्रांसफर हो रही है दिन में वो इस तरीके से होती है, इस प्रोसेस से होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रात की। अब तो हमने दिन की बात कर ली, अब हम रात की बात करते हैं। तो याद रखिए जो लैंड ब्रीज होती है वो हमारा रात में होती है, ठीक है। जो हम समझना है हमें क्या, कि लैंड ब्रीज हमें रात में समझना है और सी ब्रिज को दिन में समझना है, ठीक है, क्योंकि ये उसी तरीके से चलती है। अब क्या होता है कि देखिए रात में सन तो होता नहीं है, ठीक है। सन तो क्या कर जाता है, सेट कर जाता है, छिप जाता है, तो सनलाइट भी कम हो जाती है। तो रात में जो टेम्परेचर होता है वो दिन के मुकाबले काफ़ी ठंडा होता है, ठीक है। तो जो रात में लैंड जो दिन में बहुत जल्दी गर्म हो गई थी, रात में वो उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ये बात याद रखिएगा कि जो लैंड सनलाइट ड्यूरिंग द डे टाइम जल्दी गर्म हो जाती है वो रात में उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ये टेंडेंसी होती है हमारी सैंड की कि जितनी जल्दी वो गर्म होगी उतनी जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है, ठीक है। तो होता क्या है, रात के समय जो ये ओशियन होता है ना वो गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू द लैंड, क्यों, क्योंकि पानी क्या होता है, दिन के समय वो पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा होता है, लेकिन रात तक आते आते वो पानी पूरा गर्म हो चुका होता है। इसकी वजह से जो ओशियन के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, वो वार्म एयर हो जाती है, ठीक है। जो ओशियन के ऊपर हवा चल रही होती है वो गर्म हो जाती है। और जो लैंड के ऊपर जो हवा है, यानी कि लैंड की तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो कूलर है एज़ कम्पेयर टू द ओशियन। तो होगा क्या, आपको पता है कि जो वार्म एयर होती है वो अपलिफ्ट करती है, अपलिफ्ट करने के बाद वो ठंडे इलाके की तरफ जाती है, तो वो इस तरफ मूव कर जाती है, लैंड की तरफ मूव कर जाती है। और लैंड की जो ठंडी हवा थी वो इस वार्म एयर को फिर से क्या कर देगी, कूल कर देगी। और जो यहाँ की जो कूल एयर थी वो ओशियन की तरफ चली गई है, और ओशियन का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी गर्म है, तो वो ठंडी हवा को फिर से गर्म कर देगा, गर्म करने के बाद वो फिर से लैंड की तरफ आएगी। तो इसी तरीके से जो हमारा हीट ट्रांसफर है वो होता रहेगा एयर के अंदर। और ये रात में होता है जिसमें कि लैंड से जो कूल एयर होती है वो लैंड से सी की तरफ जाती है, इसीलिए हम इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। तो लैंड ब्रीज का डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो कि जो हीट ट्रांसफर है, जो कूल एयर है, वो जब कूल एयर लैंड से सी की तरफ मूव करती है तो उस ब्रीज को हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको इसे स्किप नहीं करना है अपने जब भी आप एग्जाम के लिए या जब भी आप पढ़ोगे, दैट्स ऑल।